सूरज गुप्ता एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इससे पहले एक कहानी सुन लेते हैं। कौन सी कहानी? कि किसी से प्यार नहीं करना। क्या भी देखो, यहाँ पर पढ़ाई कर लेते हैं भाई, पढ़ाई जरूरी है। देखो अब तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग समझने के लिए, अच्छे तरीके से समझने के लिए एक कहानी शुरू ही कर देते हैं, यानी एक कहानी हम लोग आके सुन लेते हैं। यहाँ पर देखो, आप लोग शेर वाली बहुत सारे कहानियाँ सुने होंगे, तो शेर का एग्जाम्पल लेते हैं। एक कहानी देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करते रहेंगे। देखिए यहाँ पर अगर मान ले, देखिए एक जंगल है, ये पूरा का पूरा जंगल है हमारे पास, और इस जंगल में देखिए ये जंगल है, जंगल फॉरेस्ट। अब यहाँ पर इस जंगल में है क्या कि यहाँ पर एक शेर रहता है। यहाँ पर इसी जगह पर एक शेर रहता है। क्या कौन सा रहता है? शेर, लायन रहता है, जिसको अंग्रेज लोग बोलते हैं लायन, लायन, ठीक ना। तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पर शेर है। अब ये बात, तो जंगल के बीच में शेर है, और यहीं पर, यहाँ पर क्यों है? क्योंकि उसका गुफा यहीं पर है। लेकिन अगर ये शेर तो यहाँ पर है ना, लेकिन इस जंगल के यहाँ पर भी कोई इंसान जाता है तो डर जाता है। अरे बाप रे बाप, कहीं शेर मत आ जाए। क्योंकि अगर जंगल का नाम है, जंगल का क्या नाम रख दें? अगर जंगल का सुंदरी जंगल नाम रख देते हैं, तो सुंदरी जंगल है हमारा इस जंगल का नाम। तो अगर इस जंगल का नाम सुंदरी है, तो लोग दूर दूर तक के लोग अगर उनसे बोलोगे सुंदरी जंगल में चलो, तो डर जाएंगे लोग। क्यों? क्योंकि इसमें शेर है कि नहीं? लेकिन शेर है कहाँ? शेर तो बीच में है, मतलब सेंटर ऑफ जंगल के, मतलब जंगल के सेंटर पे एकदम है, उसका गुफा वहीं पर है। लेकिन डर कहाँ तक है? पूरे के पूरे जंगल में, यानी पूरा का पूरा ये जंगल जिसका नाम सुंदरी मैंने अभी पूरा रख दिया, उस पूरे के पूरे जंगल में क्या है? डर है, भय है। किस चीज का? तो शेर का। तो यहां पर आप देख रहे हो। अच्छा, इस चीज से समझो आप कि जो जंगल है, जंगल के बीच में शेर है, लेकिन जंगल का डर चारों तरफ है, यानी जंगल के शेर का एरिया चारों तरफ है, यानी फील्ड चारों तरफ बना करके रखा है जंगल का शेर, कि ये जंगल है जिसका नाम है सुंदरी जंगल, ठीक ना। लेकिन इसका जो डर है किसका? शेर का, उस पूरे के पूरे जंगल में है चारों तरफ, यानी अपना एरिया बना करके रखा है। कहते हैं एरिया तो कुत्तों का होता है, नहीं, शेर का भी होता है। देखो यहाँ पर शेर का है। तो ये बात समझिए आप लोग, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कि यहाँ पर एरिया बना हुआ है। यानी एरिया क्या होता है? कि एरिया का मतलब कि कोई भी चीज, मतलब कि कोई भी चीज एक जगह पर है, लेकिन उसका इफेक्ट चारों तरफ है। समझिए इस बात को, कोई चीज यहां पर है, लेकिन इसका इफेक्ट चारों तरफ है, यानी इसका एरिया बन रहा है, मतलब इसके कारण। तो जस्ट यही चीज है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज होते हैं, जिसे चार्ज के बारे में हम लोगों को पढ़ा, चार्ज तो एक जगह पर रहते हैं, लेकिन ये चार्ज भी अपना एरिया बना करके रखते हैं, और जो एरिया होता है ना, वही फील्ड कहलाता है। क्योंकि देखो ये चार्ज है, अब ये चार्ज का इफेक्ट चारों तरफ है। देखते हैं कैसे? ये चार्ज का इफेक्ट चारों तरफ है, देखते हैं कैसे। यहां पर देखिए, अब यहाँ पर बात समझते हैं हम लोग। हमने क्या बोला कि यहां पर, अब जैसे जंगल का शेर कौन है यहाँ पर? तो जंगल का शेर देखिए ये है, जंगल का शेर। भैया रुक जाना, जंगल का जो शेर है ये कौन है? यहां पर है, देखिए। अब लेकिन ये इसका जो इफेक्ट है चारों तरफ है, यानी इफेक्ट चारों तरफ है, यानी इसका जो प्रभाव है चारों तरफ है, यानी ये अपने चारों तरफ कुछ ना कुछ जोर फैला कर रखा है। और जो मतलब इफेक्ट चारों तरफ है, कुछ ना कुछ जोर फैला करके रखा है, हुआ है अपना डर, कि भैया आओगे तो खींच लेंगे, आओगे तो ढकेल भी देंगे, क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों हो सकता है। बात को समझिएगा। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो जंगल का शेर हम किसको मान रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज को। और यहाँ पर एक चीज और आप स्टडी करोगे कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज भी स्टडी करोगे आप। टेस्ट चार्ज होता क्या है? देखो, टेस्ट चार्ज का मतलब भी आपको समझ में आ रहा होगा, इससे टेस्ट करेंगे हम, यानी एक्सपेरिमेंट करेंगे। और ये जो टेस्ट चार्ज होता है ना, ये एकदम छोटा सा, एकदम पिद्दू वाला चार्ज होता है, एकदम पिद्दू वाला, इतना छोटा होता है कि इसकी औकात, इसकी कैपेसिटी, इसकी एबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत कम। मतलब ये बहुत छोटा होता है, यानी इसकी औकात बहुत कम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बहुत कम निकालता है अपने अंदर से, या क्योंकि ये बहुत छोटा माना जाता है, टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होता है, याद रखिएगा ये। अब यहाँ पर देखिए, तो हमने बोला कि अब यहाँ पर अंदर कौन है? जंगल का शेर है। शेर किसको मान रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज को। और ये क्या है? बड़कू चार्ज है, यानी ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने चारों तरफ से निकाल रहा है। तो निकाल रहा है तो हो क्या रहा है भैया? अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने में से चारों तरफ निकाल रहा है, तो वो एक एरिया भी क्रिएट कर रहा है, और इस एरिया के अंदर कोई अगर चार्ज जाएगा तो वो अपने ऊपर फोर्स महसूस करेगा, यानी कुछ ना कुछ फोर्स महसूस करेगा।
तो समझ रहे हो ना कि एरिया है क्या वहां पर, मतलब कोई भी चीज, कोई अनदर चीज जाए उसमें तो उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़े। और यहां पर चार्ज के केस में उस पर इफेक्ट कैसा पड़ सकता है कि अट्रैक्शन वाला इफेक्ट या रिपल्सन वाला इफेक्ट, जैसे जंगल के शेर वाले में था। बात को फील कीजिए, बात समझ में आ गई ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन क्या लिखना है एग्जाम में कि स्पेस अराउंड द टेस्ट चार्ज के अराउंड वो स्पेस इन विच इट एक्सपीरियंसेस, कौन एक्सपीरियंस करेगा, चार्ज, इट एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स इज नोन एट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो टेस्ट चार्ज है वो उसके चारों तरफ कोई ना कोई क्षेत्र जरूर होगा जिसमें टेस्ट चार्ज क्या करेगा, अपने ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां पर बात समझ में आ गया हो कि आखिर में मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। बात समझ में आ गया। तो ये टॉपिक था। अब इसके आगे चलते हैं और इसके आगे देख लेते हैं कौन सा टॉपिक है भाई साहब। ओह नो, ये देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है तो इसको देख लेते हैं। अब देखिए, अब हमने देखा कोई भी टेस्ट चार्ज है तो उसके चारों तरफ एक ऐसा एरिया बना होता है जिसमें कोई और चार्ज जाएगा। कौन सा चार्ज को भेजेंगे, टेस्ट चार्ज को, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमें मेजर करके बताया कितना ज्यादा फोर्स लग रहा है। तो टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगा ना, क्या मैं बोल रहा हूँ, टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगा। ये हमारा बड़का सा चार्ज है, यहाँ से छोटा सा चार्ज आया, तो यहाँ पर अगर जाएगा तो इस छोटे वाले चार्ज पे क्या चाहिए, फोर्स लगेगा। लेकिन कितना फोर्स लगेगा, हमने बोला कि अगर एक चार्ज है तो वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर नियर कोई भी अगर चार्ज आता है तो इस चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। लेकिन कितना फोर्स लगेगा वो कैसे पता करेंगे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएगा कितना फोर्स लगेगा भाई साहब। तो यहाँ पर है कि इट इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, लेकिन इसके फॉर्मूले से आप बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो इस टॉपिक को। देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इट इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इक्वल टू में F बाई क्यू। E इक्वल टू में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम E से दिखाएंगे, और यहाँ पर F है, क्या है, फोर्स है, किस पे लग रहा है, तो ये टेस्ट चार्ज पे, कि टेस्ट चार्ज पे कितना ज्यादा फोर्स लगेगा वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएगा। बात समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा फील्ड जिसमें कोई अनदर चार्ज आएगा तो उसे फोर्स लगेगा। वो अनदर चार्ज मान सकते हो, जो टेस्ट चार्ज है एक्सपेरिमेंट के लिए वो मान लेते हैं। कोई और चार्ज आएगा तो उस पर भी फोर्स लगेगा, ऐसा थोड़ा ना बात है भाई साहब कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा तो तुरंत खींच लेगा, अगर नेगेटिव है तो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उसको भी खींच लेगा। तो इस तरीके से और भी फोर्स लगेगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा वो कौन बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान से देखिएगा भाई साहब, छूटना नहीं चाहिए। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, तो आप जानते हो फोर्स को हम न्यूटन से शो करते हैं, और गुलाम, और ये जो हमारा क्या है चार्ज है तो उसको गुलाम से, तो न्यूटन पर गुलाम हो जाएगा। या इसी को आप लिख सकते हो कि गुलाम ऊपर चला जाना है तो ये गुलाम नीचे माइनस में था तो ऊपर चला जाएगा, तो सॉरी नीचे प्लस में था तो ऊपर चला जाएगा, तो इनवर्स हो जाएगा ये पूरा का पूरा। अब यहाँ पर डायमेंशन की बात की जाए तो डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, तो MLT इनवर्स 2 आप जानते हो। और यहाँ पर जो Q है तो Q बराबर IT होता है, और A का ये होता है, तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा Q का 80, तो 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि M हो जाना है, और यहाँ पर L हो जाएगा, M यहाँ पर L हो जाएगा, और यहाँ पर A को अगर ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा, और T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T इनवर्स 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी T इनवर्स 2 है हमारे पास, तो कितना हो जाएगा, T इनवर्स 3। बस काम खत्म। अब यहाँ पर अगला जो टॉपिक है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है, कूलम्स लॉ का यूज करके। तो वो टॉपिक हम लोग अब आगे वाले लेक्चर में देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के कारण। सर ये तो चाइनीज बोलने लगा, ऐसा बात नहीं है, हिंदी बोल रहे हैं, थोड़ा गर्मी लग रहा है इसलिए चाइनीज निकलने लगा मुंह से। चलो देखो, तो ये बात आपको फील आई कि नहीं, आखिर में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर बात समझ में आया तो ठोको यार लाइक, और बस पढ़ाई करते रहो धांसू सर। चलो पढ़ाई करते रहो, जाओ।